आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दिल दहलाने वाली है। दो भाई थे, उम्र में छोटे। एक भाई 8वीं कक्षा में पढ़ता था और दूसरा 4थी कक्षा में। सतपाल जो 4थी कक्षा में था, हाइट में बहुत ही छोटा और दुबला पतला था। वही सुखदेव जो 8वीं कक्षा में था, वो लंबा और स्वस्थ था। उनकी माँ 13 किलोमीटर दूर खेती में काम करने जाती। माँ ने कई बार बच्चों से कहा था कि खेत में ऐसे अकेले ना आया करे, लेकिन फिर भी आज सुखदेव खेलते खेलते सतपाल के साथ माँ से मिलने चल पड़ा। रास्ता दूर था, पर दोनों भाई चलते चलते पहुंच ही गए। माँ से मिलते ही माँ बच्चों को देख खुश हुई, थोड़ी गुस्सा भी हुई, लेकिन फिर अपना काम करने लगी और माँ ने उनको कहा कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। घर जाते वक्त बच्चे जंगल से गुजरे। जंगल में एक छोटा कुआं था। कुएं के बाजू में बच्चे खेलने लगे। कुआं गहरा था और उसमें पानी बहुत कम था। बच्चे कुएं में पत्थर फेंक रहे थे। कुएं में देख अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे थे। खुद की गूंजती आवाज़ सुन उन्हें मज़ा आ रहा था। और खेलते खेलते बड़ा भाई सुखदेव कुएं में गिर गया। उसे बहुत लगा और वो रोता रहा। उसने सतपाल को आवाज़ लगाना शुरू किया, सतपाल, सतपाल, मुझे निकालो यहाँ से। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो, कैसे भी निकालो। सतपाल तो छोटा बच्चा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद डरा हुआ था। आजू बाजू में कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। अगर कोई सुखदेव को बचा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सतपाल था। सतपाल कुएं से नज़दीक पड़ी रस्सी से बंधी बल्दी को कुएं में फेंकता है। सतपाल छोटा, दुबला पतला और सुखदेव हट्टा खट्टा जो कई फीट नीचे कुएं में फंसा हुआ था। सुखदेव रस्सी पकड़ के लटक जाता है। सतपाल उसे धीरे धीरे खींचने लगता है, पर सतपाल बैलेंस नहीं कर पाता और रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और सतपाल नीचे गिर जाता है। सतपाल फिर से कोशिश करता है। धीरे धीरे जोर लगा के रस्सी खींचता है। अपनी पूरी ताकत, पूरी जान लगा देता है और सरप्राइजिंगली अपने बड़े भाई को कुएं से निकालने में सफल हो जाता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। घर पे पहुंचने पे माँ सतपाल के गंदे फटे कपड़े देख क्या हुआ पूछती है। तब दोनों भाई पूरा किस्सा माँ को सुनाते हैं, पर माँ और गांव वाले कोई इस बात पे यकीन नहीं करता। सबको यही लग रहा था सतपाल इतना छोटा उतने बड़े और वजनदार सुखदेव को कैसे उठा सकता है, ये नामुमकिन है। पर गांव का एक बूढ़ा इंसान उन पे यकीन करता है और कहता है ये सच बोल रहे हैं। पर जब गांव वालों ने उस बूढ़े इंसान को पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, तब उस बूढ़े इंसान ने जो कहा, जो जवाब दिया, वो ये कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कुछ लोग सोचते होंगे कि वो कोशिश करता रहा इसलिए बच्चे ने बड़े भाई को बचा लिया। कुछ लोग बोलेंगे कि हार नहीं मानी इसलिए बचा लिया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने गांव वालों के सवालों का जवाब दिया। उसने कहा, जब छोटा बच्चा बड़े भाई को खींच रहा था तभी उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता, कि वो अपने से वजनदार व्यक्ति को नहीं उठा सकता। उसे रोकने वाला नहीं था कोई, उसे टोकने वाला नहीं था कोई। दूर दूर तक कोई नहीं था उसे बोलने वाला कि ये काम वो नहीं कर सकता। कोई नहीं था जो उसे ये बताए कि ये काम मुश्किल है, ये नामुमकिन है। बस उसका भाई था जो उसको बोल रहा था कि वो कर सकता है, वो मुझे बचा सकता है। और मैं इसीलिए मानता हूँ कि सिर्फ इसी वजह से वो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को बचा पाया। दोस्तों, आपको ये बात समझना ज़रूरी है, बच्चे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं।
बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, भले वो बच्चा फिर गांव का हो या शहर का। अगर वो फेल होता है तो उसका कारण वो बच्चा नहीं बल्कि उसके आजू बाजू के लोग हैं। टीचर्स को उन पे विश्वास रखना होगा, पेरेंट्स को बच्चों पे विश्वास रखना होगा। सबसे बड़ी बात है माँ को बच्चे पे विश्वास रखना होगा। जो माँ खुद पे विश्वास रखती है वो डेफिनेटली अपने बच्चों पे भी विश्वास दिखाएगी। एक कहावत है, द चाइल्ड लूजेस बिकॉज द मदर हैज़ लॉस्ट ऑलरेडी। अगर माँ को अपने आप पे विश्वास नहीं है तो बच्चे भी अपने आप पर से विश्वास खो बैठेंगे। जब माँ अपने आप पे और अपने बच्चों पे विश्वास दिखाती है तो उसके बच्चे कभी अपना विश्वास नहीं खोते। ऐसे बच्चे ही हर फेलियर से उभर के आते हैं और आगे जाके लीडर्स बनते हैं। माँ बच्चों के सक्सेस का सीक्रेट है और माँ से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं।